देख रहे हो आप? सरप्राइज मतलब ऐसी खुशी मुझे कभी नहीं हुई लाइफ में। मतलब समझ रहे, एक बार मेरे को तब हुई थी ऐसी खुशी जब वो नहीं होता, आपको पता होगा, वो जो डीवीडीज आते थे। डीवीडीज मतलब डीवीडीज में हम कैसेट चलाते थे ना, सॉन्ग चलाते थे। जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे मामा का ऐसे बिजनेस है उसका, वो डीवीडीज बनाते हैं और डीवीडी सॉन्ग्स सुनने के लिए, मूवी देख खुशी हो रही है ना इस बेल्ट को देख के। माय गॉड, बहुत अच्छा लग रहा है फील। बेल्ट है नहीं। तो गाइस, वेट हल्का हो भारी हो गलत बात है, आपको बेल्ट लगानी चाहिए, ठीक है? हल्का वेट हो भारी वेट हो, बेल्ट लगानी चाहिए। मजाक कर रहे हैं यार, इतने वेट में मैं कभी बेल्ट नहीं लगाती, बट आज लगाऊंगी क्योंकि हमारी बेल्ट आई है और दिखनी भी चाहिए। 5 6 7 मेरी पूरी जान निकल जाती थी, स्क्वाट्स क्या कुछ भी नहीं कर पाते मैं। लेट्स गो गाइस, कम ऑन। कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं इसमें, माय गॉड। चलो स्टार्ट करते हैं। ओह, 4 5 6। पानी पीते हैं फिर चल। अब ठीक है। हरकत है मेरी, मुझे खुद नहीं पता चलता मैं क्या क्या बोल रही हूँ। माइक कितना दूर चला गया, कोई बात नहीं। पानी पीते हैं, रेस्ट लेते हैं, फिर चलो करते हैं इसको यहाँ लगा। ओह, ये 1। मज़ा ही आ गया भाई साहब। हाँ, अब मैं बात बताने वाली थी आपको, थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ और बात भी बताती हूँ क्या हुआ कल। पता है क्या हुआ कल? पहले बाल ठीक कर लो। कल पता है क्या हुआ गाइज? कल मैं जिम बढ़ा के हम जा रहे थे, मुझे कितने बज गए थे, 11 बज गए थे, 10:30 11 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो जैसे मार्केट से जा रहे थे ना, तो एक रास्ता पड़ता है, वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी। मतलब उसकी एज होगी अराउंड, बताई तो थी उसने उम्र अपनी, 17 साल की थी, 16-17 साल की। तो मेरे साथ मेरी बहन थी, मेरी सिस्टर छोटी वाली। तो हम दोनों जा रहे थे, तो घर जा रहे थे मतलब। तो क्या हुआ, वहाँ पे एक लड़की ऐसे ऐसे हाथ रखा हुआ था और ब्लेड लिया होता उसने, ब्लेड से कट कर रही थी और उस पर काटने में भी उसे दर्द हो रहा था, फिर वो ब्लेड से कट कर रही थी अपने हाथ को, ठीक है? अब क्या हुआ, मैं बोलती हूँ यार क्या कर रही है, एक बार देख लेते क्या हो गया, क्या क्यों कर रही है ऐसा, क्या हो गया। मतलब मेरे अंदर से आ जाता है यार, क्या करूँ। मेरी बहन कह रही पागल है, तेरे को ना काट दे वो, चल। मेरी बहन ना बहुत डरती है इन चीज़ों से ना, क्या उसके हाथ में ब्लड भी निकल रहा था। तो अब मैं गई उसके पास में, मैंने कि बेटा क्या हो गया, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें क्या लेना देना, ऐसे भाई ऐसे तेज से चिल्लाई मेरे ऊपर, बोलती तुम्हें क्या लेना देना है, तुम निकलो यहाँ से, जाओ। बदतमीजी से बोल रही थी, फिर गुस्से में बोल रही थी। और मुझे उसके अंदर की चीज़ ना, जो दिमाग में उसके चल रही है, वो दिखाई दे रही थी। मतलब कुछ तो ऐसे परेशानी है जब इतना बड़ा कदम उठा रही है कि कुछ कर रही है। 16-17 साल का बच्चा था गाइस, छोटी सी बच्ची, ठीक है? तो गई मैं तो हूँ जिद्दी, मेरे को तो पता नहीं मैं ऐसे ऐसे लोगों से बातें निकलवा सकती हूँ कि मतलब कुछ भी, समझ लो। फिर गए हम, मैंने बोला, मेरी बहन ऐसे खड़ी हो गई, मैं ऐसे खड़ी हो गई, ठीक है? मैंने बोला क्या हो गया बेटा, क्यों कर रहे हो ऐसा, आपको क्या मतलब है? मेरे ताऊ खड़े मुझे देख रहे हैं, उनकी शॉप भी है शायद यहाँ पे ना, मैं नाम नहीं लूँगी, दुकान नहीं बताऊँगी और रास्ता भी नहीं बताऊँगी कहाँ पे हुआ था, ठीक है? ये सीक्रेट ही रहना चाहिए बेटा, किसी का ना आइडेंटिटी नहीं बतानी चाहिए चीज़ों में, ठीक है? तो ये हुआ। और
मतलब मैं चौंक गई, मतलब उसमें ब्लेड से ना अपना हाथ काटा भी नहीं जा रहा था गाइस, फिर भी वो ज़बरदस्ती काटे जा रही थी। मैंने कि यार क्या हो गया? मैंने छूटते ही पूछा क्या हुआ? कह रही तुम्हें क्या लेना? तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा क्या मतलब है? निकलो यहाँ से। फिर मैंने बोलती है, फिर थोड़ी देर मैं रुकी रही, फिर उसी के पास बैठ गई। मेरी बहन ऐसे खड़ी हो गई, मैं इधर बैठ गई और टाइम हो रहा था 11 बज रहे, कल की बात है ये, कल रात की, ठीक है? 11 बज रहे थे, तो बैठ गई मैं। मैंने कि क्या हो गया बेटा, क्या क्यों ऐसे कर रहे हो, क्या हुआ? कहती, फिर थोड़ी देर बाद उसने बोल दिया, मुझे लगता है उसको कोई पर्सन की ज़रूरत थी जो उसको समझ पाए। समझ रहे हो? मतलब बच्चे हैं ना आजकल, बहुत ज़्यादा कुछ उल्टा-पुल्टा कर रहे हैं। तो उस अपनी मम्मी और पापा के बारे में बता रही थी कि ऐसे-ऐसे मुझे ना उन्होंने घर से निकाल दिया। तो मैंने कि घर से निकाल दिया तो तुम अपने हाथ काटने लग जाओगे, इससे क्या होगा? मैंने जो वर्ड टू वर्ड बता रही हूँ, मैंने जो बोला और उसने जो बोला सामने से, सारी बात बता रही हूँ आपको। मतलब फिर बोलती है कि ऐसे-ऐसे हो गया, घर वाले समझ नहीं रहे, मुझे घर से निकाल दिया मुझे। मैंने कि तुम घर से निकाल दिया तुम्हें, तो तुम ब्लेड से हाथ काट के मर जाओगे, इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं। मैंने उसे छुड़ते वर्डिंग बोली कि मैंने दोबारा उसके हाथ में ब्लेड दे दिया, ले बहन तू काट ले इसको, हाथ को, अगर तुझे शांति मिलती है तो काट ले। और अगर अब इन केस तू मर भी गई ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से, एक तो लड़कियों में वैसे ही खून की कमी होती है, ठीक है, और ब्लीडिंग ज़्यादा होने से मर भी गई तू, तो घर वाले क्या होंगे, कफन डाल देंगे, क्या पता तेरे से ज़्यादा परेशान हो। सबके घर में ऐसा नहीं होता, सबके माँ बाप ऐसे नहीं होते गाइस, सबके माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं, इक्का दुक्का माँ बाप हैं जो ऐसा कर रहे होते हैं बच्चों के साथ में। तो हाथ जोड़ के मेरी विनती है, प्लीज़ अपने बच्चों को समझें और अपने बच्चों के बारे में पूछें उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और प्लीज़ यार आपस में बॉन्ड बनाएं अपना, समझ रहे हैं? तो फिर क्या हुआ, बोलती कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई मेरे साथ में। मैंने कि अच्छा, फिर मैंने, तू बताती रहे क्या क्या हुआ बता। तो फिर बोलने लगी कि मेरा ना रोका हो गया, समझ रहे हो, रोका हो गया, बट अब शादी करने से ना घर वाले मना कर रहे हैं। मैंने सोचा उसके उनके मम्मी पापा के उससे होगा, 16-17 साल की लड़की की बात कर रहे हो गाइस, ठीक है? उसके मम्मी पापा मना कर रहे होंगे रोका करने या कुछ ऐसा है। मैंने कि होएगी तो अरेंज मैरिज ही तुम्हारी? कहती नहीं, मेरे को है ना एक लड़का पसंद था, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार था, उससे मेरे को पसंद था मुझे लड़का। मैंने कास्ट वास्ट का कोई प्रॉब्लम है, कह रही कास्ट भी सेम है, तो हमारा रोका हो गया, अब शादी नहीं करा रहे घर वाले। तो मैंने करा देंगे यार, थोड़ा टाइम तो दो, कुछ प्रॉब्लम होगी घर में, बच्चे भी नहीं समझते कई बार ना, घर वालों की कुछ प्रॉब्लम होती है, बट बच्चों को अकेला मत छोड़ेगा, इस कुछ भी उल्टा पुल्टा कदम उठा लेंगे। तुमने इतने टाइम से उन्हें पाला है, पोस के बड़ा करा है, एक पौधे की तरह उनको पानी दिया है, मतलब बहुत सारी बातें हैं यार। बच्चों के अंदर ना बहुत ज़्यादा इमोशनल वो हो जाता है, मतलब वो अभी ग्रो कर रहे होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता दुनियादारी के बारे में कि कौन उनका गलत कर रहा है। कई बार माँ बाप सही होते हैं कि लड़का सही नहीं है मेरी लड़की के लिए, इसलिए भी शादी नहीं कराते, समझ रहे हो, चाहे वो लव मैरिज। प्यार गाइस क्या होता है, अंधा होता है, अंधा मतलब सामने कौन है पता नहीं चलता इंसान को, इसलिए वो पागल हो चुका होता है, उसे रियलिटी नहीं पता चलती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है? तो अब ये बोलती है कि ऐसे-ऐसे, मैंने फिर उसके घरवालों को देखो मेरे को निकालनी पड़ी, क्योंकि उसकी ना भावना से जुड़ने के लिए ना मेरे को जो जिसको वो गलत समझ रही है उसको मेरे को गलत बोलना पड़ा। मेरे को गंदी-गंदी गाली निकाली मैंने उसके घरवालों के लिए। मैंने ये वो फलाना, थोड़ा-सा शांत हो जाए उसका दिमाग, क्योंकि जो वो सुनना चाहती है वो सुनाना पड़ता है गाइज़। ऐसी सिचुएशन में जो इंसान जो करना चाहता है उसे वो कर देना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? आप उससे बोलो नहीं तुम्हारे भाई घर वाले सही है, मैं तू जा बकचोदी कहीं और करी हो, मेरे को ऐसे बोलती फिर, इसलिए मैंने बोला कि हाँ गालियाँ निकाली उसके घर वालों को, आजकल बच्चों को समझती नहीं है घर वाले, ये वो फलाना ढिमकाना बोला मैंने। तो बोलती है कि हाँ, फिर थोड़ा रोने, उसका मुंह रोने सा हो गया, रोने लगे, फिर मैंने उसे इमिजिएटली हक करा और गले लगा लिया, इतना रो रही थी गाइस, इतना रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसी टाइम उसने ब्लेड हाथ से फेंक दिया अपना। मैंने कि तुझे काटना है तो बहन काट ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इससे कुछ होने वाला नहीं है। और दूसरी बात, ये जो निशान होते हैं ना यहाँ पे लगते हैं, वो जाते भी नहीं हैं, किसी प्रोडक्ट से भी नहीं जाते। मतलब अगर तू अपनी लाइफ में, अभी तो ये बुरा दौर चल रहा है, खुश हो गई, किसी के साथ शादी हो गई, अच्छा ज़िंदगी बिता रही हो अपनी, फिर ये जो लाइन है ना जाएँगी भी नहीं। फिर हँसने लग गई, पता नहीं क्यों। मैंने कहा फिर मैं ऐसी मज़ाक करने लगी तो फिर वो हँसने लग गई। मैंने ऐसी कुछ ना कुछ बोलती रही, वो हँसने लग गई। फिर मैंने छुट्टे उसका नाम पूछा, मैंने तुम्हारा नाम क्या है? आप नाम बताओ अपना। कहती मेरा नाम एंजल है। मैंने सेट,
मतलब एंजल होके तुम ऐसे काम कर रहे हो यार। मेरी बहन की तरह इतने क्यूट और इतने छोटे से हो आप, ऐसी हरकतें कर रहे हो, क्या फायदा है बताओ। बिल्कुल भी नहीं। कह रही थैंक यू, बाद में बोलते थैंक यू ये वो। मैंने मुझे थैंक यू मत बोलो, आप ऊपर वाले को थैंक यू बोलो जिसने तुम्हें ज़िंदगी दी है भाई। मरने से क्या होगा, कुछ नहीं होने का। घर जाओगे, अगर तुम्हारे घर वाले रियल में टॉक्सिक और तुम्हें परेशान देखना चाहते हैं ना, तो वो तुम मरोगे ना तो सीधा कम्बल ऐसे डाल देंगे, थोड़ी देर रो लेंगे, तीजा कर देंगे, चौथा कर देंगे, खत्म बात। समझ रहे हो। तो लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये कल हुआ था, रियल बताऊँ मैं। और उसको खुश देख के, उसे हंसता देख के मुझे इतनी जो फील हुआ ना, इतनी खुशी हुई अंदर। बहुत मज़ा आया मुझे देख के उसे, कि इतना खुश हो गई बंदी। मतलब थोड़ी देर पहले मरने की कोशिश कर रही थी और थोड़ी देर बाद वो खुश हो गई। इसलिए अगर तुम्हें कोई लगे लाइफ में कोई परेशान है तो प्लीज़ उसका दुख बांटे। खुशी तो हर कोई बांट लेता है, दुख में कोई सपोर्ट नहीं करता, बुरे टाइम में कोई सपोर्ट नहीं करता। समझ रहे हो। आपके आंसू तर 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 बहते हैं क्योंकि आपको पता है कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। समझ रहे हो। बट अगर तुम, एक भी बंदा ऐसा हो जाए ना, किसी की सपोर्ट कर दे और उसका आंसू पूछ दे या फिर उसके मन की बात सुन ले, बहुत बड़ी बात है गाइस, बहुत बड़ी बात है। इमोशनल हो जाती हूँ अगेन मैं बातें करके ऐसी। पता नहीं धरती पे मुझे कहाँ पे। ओके टू। ओह मेरे लिए भाई भारी है ये। और इतना डीप करना, 2 दिन इतना। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे। गाने पे ध्यान दो गाइज, कितना प्यारा गाना गाया है इसने। जो भी हो कल फिर आएगा, मतलब जिंदगी में कुछ भी हो, कल आना ही आना है। और मेरी नानी ने एक बात बोली थी मुझे, वो भी मैं बताती हूँ आपको। पॉइंट कर लेना, पॉइंट टू पॉइंट बात, कि दिन चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, अच्छे दिन सदा नहीं रहते, बुरे दिन सदा नहीं रहते। इस चीज़ को दिमाग के अंदर तक बिठा लेना गाइस, ठीक है। ये है रियल मोटिवेशन कहता है, ठीक है। कभी भी हम हैवी वेट ट्रेनिंग नहीं करते इस दिन। बट आज जो कि देखा था आपने, मेरी बेल्ट आई है ऐसे ऐसे करके लगाने वाली, तो उसकी वजह से मैंने आज हैवी स्क्वाट्स कर लिए, ठीक है। तो गाइज देखना ना भूले कल की लाइव स्ट्रीम, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कल हम शोल्डर करेंगे, वो भी बेल्ट लगा के। क्यों? क्योंकि हैवी वेट करेंगे, ठीक है। शोल्डर में मज़ा आएगा कल गाइज, शोल्डर में बहुत मज़ा आने वाला है कल, बहुत ज़्यादा। तो जल्दी चैनल को, जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है, ऐसे चुपचाप देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को शेयर भी कर दे। बाय गाइज। तब तक के लिए फिट रहे और हिट रहे। अगर आप फिट रहेंगे गाइज तो हिट भी रहेंगे।